राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक छोटी सी कहानी छोटी सी है लेकिन सीख देगी बढ़िया। कोई समझेगा, समझने वाला तो उसका कुछ ना कुछ सीखेगा। और कहानी आपने पसंद आवे तो शेयर कर दियो। कहानी बहुत मज़ेदार है, पूरी सुनिए। एक आदमी था और उसने कुछ काम था और उसने जाना था जंगल के रास्ते। जंगल पार करके जब उसने जाना था कुछ अपना काम करना, और तो वो जो है जंगल में जा रहा था। तो आधे जंगल में बीच वाले रास्ते पहुँच के और उसने देखा एक सांप पड़ा है झाड़िया में, और वो घायल हो रहा है। सांप इतनी बुरी तरह घायल हो रहा है, बस जने उस मरण वाला है वो। और उससे लिकड़ा नहीं जा रहा। कोशिश वो कर रहा, पूरी हिल रहा झुल रहा, लेकिन जितना वो हिल रहा झिल रहा उतना ही वो उसमें फंस गया। अब काट्या मत कैसे लिकड़ा। तो उस आदमी ने देखा, अक भाई चल, वो नज़दीक जाकर देखा तो सांप जो है छोटी छोटी आँखें था, ऐसा मटर मटर लखावे, जैसे वो ये कह रहा हो अक भाई मैंने बचा ले, मैं मुसीबत में हूँ, मैंने बचा ले, प्लीज़ हेल्प मी, मेरी हेल्प कर दो, मैंने बचा लो। तो सांप ऐसे बोल रहा है, वो समझ गया हाँ भैया मदद मांग रहा है। और तो उस आदमी ने दया आ गई, और तो उसने जो है पास थोड़ी सी दूर जाकर एक डंडा तोड़ लिया, और उस डंडे तय और वो सांप जो है कांटे में फंस रहा था, तो ऐसे करके और वो लिकाट के और रास्ते में छोड़ दिया। अब रास्ते में तो जैसे वो सांप बाहर निकला तो सांप का तो काम डसन का। अब सांप के जाना कौन मेरा और कौन पर आया, कौन सांप का तो काम डसन का है, क्योंकि सांप तो भलाई न जाने ना भाई तू बचाया है तो तू इसने तो छोड़ दे कम से कम। क्योंकि सांप और बिच्छू का काम तो डसन का है, जो कि आजकल इंसान हो रहे हैं। आजकल इंसान भी ऐसे ही हो रहे हैं सांप बिच्छू की तरह। अगर जितनी उनकी भलाई करोगे, जितना उनका काम करोगे, जितना उनका साथ दोगे, उतना ही डंक मारेंगे। और ऐसे में दूसरे पीछे और अपने आगे हो रहे। आज ऐसा टाइम है, अगर बस किसी भी तरह हो, बस टाइम ऐसा ही आ रहा है आजकल। और तो उस आदमी ने तो वो सांप बचा दिया। अब उसने जो भलाई करनी थी वो कर दी। अब सांप अपनी उस पर वो हो रहा, अब मैं तो डसूँगा तो ना, डसूँगा बिल्कुल भी ना छोड़ूँ। तो वो आदमी बोला भाई मैंने तो तू बचाया है, तेरे तो दूसरी ज़िंदगी दी है, तो तू मैंने तो बख्श। बोला ना जी, आजकल टाइम ही ऐसा है, नेकी के बदले नेकी का बदला बुराई तो दिया जा रहा है। जितना आप जिसका भला करोगे उतना ही वो आपके साथ बुरा करेगा, दगा करेगा। और तो दोनों आके आपस में बहस होगी। सांप नू के मैं डसूँगा और आदमी नू करना भाई आजकल आज भी इंसानियत जिंदा है, आज भी इंसान के काम आ रहा है। जब मैंने इंसान होकर तेरी जान बचा दी तो क्या इंसान की सहायता नहीं करेगा। लेकिन दोनों में बहस होगी और मानने नहीं, सांप तनु करना मैं तो तेने डसूँगा। तो वो आदमी कहने लगा चल ठीक है तू डस लिए, पर चल पहले डसने से पहले तो कहीं हम चलेंगे और किसी से सलाह लेवेंगे भाई क्या करना चाहिए। और तो वे सांप ने बोला चल ठीक है। तो क्योंकि सांप ने तो बेरा था, सांप बोला नया जमाना आजकल ऐसा ही है, जो जिसकी भलाई करेगा वो उसकी उतनी खिलाफत करेगा। और तो सांप तो राजी था, क्योंकि टाइम ही ऐसा आजकल। तो सांप बोला देख लिए जो कितनी बूझ ले, मेरे हक में फैसला आना है। और तो वो आदमी बोला चल ठीक है कोई बात ना, तो चल बूझ जाएंगे। तो वे चलते रहे थोड़ी सी दूर, तो उनने रास्ते में मिली एक गाय। तो वे बोले गाय तय गाय माता सुनिए मारी भी, हमारा भी फैसला करिए। तो गाय तो जो है वे सारी कहानी बतावे दोनों जने। और तो गाय ने बोली जो सांप सही कह रहा है, सांप सही कह रहा है, क्योंकि आजकल टाइम ही ऐसा है, नेकी का बदला बुराई तो दिया जा रहा है। तो गाय अपनी कहानी कहने लगी मेरे मालिक ने देख लो, जब तक मैं जवान थी दूध दे रही थी उन तो मैं अच्छी थी, उनने मेरे बांध रखी थी, और आज मैं बूढ़ी होगी तो मैं उनने खोल कर ता दी। जब तक उनने मेरी ज़रूरत थी तो रखी, अब मैं बूढ़ी होगी तो मैं ता दी। मेरा दूध पिया उनने, मैंने उनका रेवड़ पैदा करे, और भाई मैंने खूब उनका धन दिया, उनका खूब उनने मेरा दूध बेचा, घी खाया, उनने सारे स्वाद करे मेरे दूध तय। और अब मैं बूढ़ी और लाचार होगी तो उनने मैं खोल के ता दी। तो जमाना ऐसा ही है, गाय बोल गई सांप के फेवर में। अब उस आदमी के तो तसल्ली ना हुई, उन्होंने बोला नहीं नहीं भाई ये तो बीमार गाय है, और इसकी भी क्या सलाह लेनी, क्योंकि बीमार आदमी तो बीमार जैसी सलाह देवेगा।
इसकी ना मैं ना मानूँ इसकी, चल कहीं और बूझ जाएंगे। तो वे चलते रहे। तो उनने आगे जाके मिला एक गधा। तो वे गधे तक वे सुना भाई गधे, भाई हमारे साथ दोनों के साथ ऐसे ऐसे कहानी हुई और यो सांप ना मान रहा है, यो नु कह है कि मैं तो तने डसूँगा। अब मैंने यो बचाया और सांप नहीं मान रहा, नु ना मैं तो मानू ही ना, मैं तो तने डसूँगा। अब ये बता कि भाई मैं क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने इसके साथ नेकी करी और यो मान नहीं रहा, कह रहा कि नेकी का बदला बुराई तो ही मिलेगा, आज टाइम ऐसा है। सांप नहीं मान रहा बिल्कुल भी। और तो गधा बोला कि सही कह रहा है सांप। तो सांप तो और भी राजी हो गया, अब भाई और तेरा साझेदार मिल गया, तेरे हक में बोलनिया। अगर देखा गधा भी दे रहा है ना, खा सही आजकल टाइम ही सा, नेकी का बदला बुराई तय मिल रहा है, क्योंकि वो गधा अपनी कहानी कहे। अगर मेरे मालिक ने देख लो, जब तक मेरी ज़रूरत थी मैं रखा और आई मैं खोल के ता दिया। जब मैं जवान था, सुंदर था, जब तो उसने मेरे ऊपर खूब बोझ ढोया, कहीं जाता तो मैंने लेकर जाता, कुछ सामान लाद के लाता मेरे पे, मैं खल भराए जाता भराए आता, ज़रूरत है ज़्यादा मेरे ऊपर लाद देता कि गधाए तो है ले जाएगा। मतलब गधे ने भी अपने भाई कहानी सुनाई उसने, तो उसका भी गधे का भी कहना ये था कि मैंने इतना कमाया और तब मैंने कैसे ला मिला, क्योंकि मैंने जितना उनका भला करा उतना ही मेरे साथ दगा कर दिया। मैं बूढ़ा हो गया तो मैं खोल के ता दिया। देखो दोस्त, देखो जो आज के टाइम में दुनिया ही ऐसी हो रही है, किसी का कितना ही भला कर लो कोई याद ना रखता, कोई ना एहसान मानता, तुरंत का लिप्या दिखे है। और तो वहाँ उनकी बहस हो जाए तो गधा भी सांप के फेवर में बोल रहा है। तो वो आदमी ने बोला कि ना 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 भाई, इसकी भी मैंने सलाह सही नहीं मिली, ये तो खुद एक गधा है, ये कैसे अच्छी सलाह देगा। और तो वो आदमी ना मानने, और सांप नु का मैं डसूँगा, सांप भी ना मानने। और तो वो आदमी बोला कि चल किसी गाँव में चलेंगे और किसी बूढ़े आदमी तो सलाह लेवेंगे। और तो वे जावे है, और तो एक बूढ़ा मिल जाए उनने। तो बूढ़ा था बुजुर्ग बेचारा 80 साल का, उस तो वे सारी कहानी बतावे है। तो बूढ़ा था सियाना। अब सांप भी मैं भी इतना दिमाग नहीं, और ना दिमाग उस आदमी में इतना। और तो वो बूढ़ा आदमी बोला अक भाई मैं तो जो है थारा फैसला जब कर सकूं जब थम मने उसी जगह पे ले चलो। और जैसा यो सांप पड़ा था और जैसा तू आया, तने डंडा ठाया, बचाया उचाया, जो भी उस बीच की जो कहानी है वो प्रैक्टिकल करके दिखाओ मेरे तय, मैं तो जब थारा फैसला कर सकूं। बूढ़ा आदमी था सियाना, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी जी रखी थी, उस थोड़ा ज़िंदगी का अनुभव था। बड़े बूढ़े जो उन पे बीत जाए ना, और वो जो अनुभव उन दौरे रहे, तो वे उस आधार पर आदमी ने मिनटा में परख ले और मिनटा में बता दे खाइयो इस टाइप का आदमी है। अब सांप का तो काम ही डसण का है, सांप हो या बिच्छू है, इनका काम तो डसण का ही है। आजकल इंसान भी सहाय हो रहा है, कितनी भलाई कर लो डसेगा, कोई ऐसा ना मानना आज के टाइम में, किसी का कितना ही भला कर लो कोई ना मानता। हाँ, तो वे उस बूढ़े ने जो है उस जंगल में ले जाए, और वो बूढ़ा कह दे सांप तय अग जा भाई, जैसे तू लेट रहा था सांप झाड़िया में कांटे में फंस रहा था, ऐसे ही तू लेट जा। और उस आदमी तक कह दे ऐसे ही तू चल के आ, और शुरू तक आखिर तक जो कहानी हुई थी वही करके दिखा मेरे तय। और तो वो आदमी, वो डंडा तो वहीं पड़ा था, तो उस डंडे ने ठावे है और सांप लेट जाए। अब सांप तो पहले ही घायल था, वो तो कांटा में लेटा तो वो और फंस गया। अब वो फिर चिल्लाने लगा कि मैंने बचा बचा बचा। तो वो आदमी डंडा ठाया और उसने बचाने लगा सांप ने। और तो उस बूढ़े आदमी ने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया। अब क्या कर रहा है बेवकूफ़, इब तो तू जान की भीख मांग गया था कि मैंने बचा ले, यो सांप नहीं मानना था कि मैं डसूँगा डसूँगा, अरे तू उसने फिर बचाने चल रहा है, इसने पड़ा रहने दे। ये आजकल ऐसे जानवर हो रहे हैं, ऐसे आदमी हो रहे हैं। कुछ सांप तो ऐसे हो रहे हैं बहुत जहरीले, कुछ अपने आजू बाजू में, कुछ बगल में है, कुछ रिश्तेदारा में है, कुछ रंग रंग के सांप हो रहे हैं। कुछ धर्म के नाम पे लूट रहे हैं, कोई किसी के नाम पे लूट रहा है। आजकल दुनिया इसी हो रही है। तो बूढ़े ने जो है वो सांप बचाने नहीं दिया, उन्होंने बोला रहने दे, इब तो बचा दिया तू मैंने, ये भाग्य तो ऐसी गलती मत कर दिए। तो देखो उस आदमी ने उस बूढ़े का सहारा लिया तो उसकी जान बच गई, नहीं तो सांप जो है बिल्कुल भी नहीं मानना था, अगर नहीं मैं तो डसूँगा डसूँगा।
तो हमें जो सलाह लेनी है ना, तो अच्छे आदमी आते, कुछ मुसीबत आ जाए तो अच्छे आदमी आते सलाह ले। गाय और गधे जैसे आदमी आते सलाह ना ले, क्योंकि ना बीमार आदमी तो सलाह ले, क्योंकि बीमार आदमी भी ऐसी बीमार जैसी सलाह देगा, और गाय और गधे जैसे आदमी तभी सलाह ले। जैसे उस बुढ़े ने उसकी जान बचाई, इसी तरह भाई अपनी तरफ से तो मदद करो ही। दुनिया तो जैसी हो रही है हो रही है, आजकल रंग बिरंगी दुनिया हो रही है, मिनट में पलट जा है, मिनट में किसी की साइड होले है। तो ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और पसंद आवे तो शेयर ज़रूर कर दियो। धन्यवाद। जय माता दी।